बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑरेंज जैम मार्मलेड रेसिपी। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसके लिए मैंने 8 किलो माल्टे लिए हैं। इनको मैंने साफ़ कर लिया और हम इनका जूस निकाल लेंगे। 2 कट लगाए मैंने इसको और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हाथ से बनाया है मैंने इसका जूस, जो कि पल्पी पल्पी सा बनेगा, बहुत मज़े का निकलता है। बीज इसके अलहदा हो जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं और जूस नीचे चला जाता है। इसका जो ये गुद्दा है, हम ये इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जूस निकाल लीजिए जितना निकलता है। मेरे पास ये ml वाला जार है, ये 700 ml ये मेरे हुए थे 3 भर कर 700 ml तक, और बाकी हाफ़ हो गया था। और अगर किलो में देखें तो मेरे पास 2.5 किलो तकरीबन था जूस। इसको एक तिली में डाल लीजिए जिसमें ये आराम से पक सके, और अगर उबाल भी आए तो बाहर ना निकले। इसका बीच वाला पार्ट है, ये गुद्दा है ऑरेंज का, ये तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब था, और ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसको पकने के लिए हम चूल्हे पे रख लेते हैं। और ये मैंने लिए हैं छिलके, तकरीबन 3 से 4 माल्टे के छिलके का अंदर से गूदा मैंने छुरी के साथ अलहदा कर दिया, और इनको हम बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। अगर आपको मार्मलेड पसंद है तो ही आप डालिए, नहीं तो सिर्फ आप ऑरेंज जैम ही बना लीजिए। ये बारीक बारीक स्लाइस मैंने कट कर ली हैं। अब हम इनका ये जो कड़वाहट है उसको ख़त्म करेंगे। एक देचकी में मैंने पानी उबाल लिया और इसमें मैं ये डाल दूँगी छिलके, और इनको 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। पानी थोड़ा सा खुला ही रखिए ताकि ये बॉयल आराम से हो सके और इनकी कड़वाहट निकल सके। ऑरेंज जूस को उबाल आ चुका है। अब ये देख लीजिए पल्प भी आराम से पकना सा शुरू हो चुका है। इसको पकते थोड़ा टाइम गुजर चुका है, और ये देख लीजिए इसका कलर वगैरह भी थोड़ा रिमूव हुआ है और कड़वाहट भी इसकी निकल चुकी है। अब हम इस पे ये पानी निकाल देंगे, वॉश कर लेंगे इनको, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। 2 किलो मैंने चीनी ली है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही, और इसको पकाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर मैंने इसको कुक नहीं किया। मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर आधे से ज़्यादा पाउडर इसमें शामिल कर दिया, और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जैम हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा थिक हो रहा है। जेलेटिन का पैकेट डालने के बाद इसको लगातार आप चलाते जाइए ताकि ये गांठें ना बन सकें, बीच में एक जगह में इकट्ठा ना हो जाए और ये अच्छे तरीके से हल हो जाए, इसलिए आप इसमें चम्मच चलाते जाइए। और माशाल्लाह से हमारा जैम का कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। मैंने इसमें कोई फूड कलर, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की। माशाल्लाह से बहुत अच्छा थिक हो चुका है। इसको तकरीबन मैंने जेलेटिन डालने के बाद 15-20 मिनट के लिए और पकाया है मज़ीद। तो माशाल्लाह से हमारा जैम बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको ठंडा होने के बाद डाल लिया था जार में, और ये छोटी बाल्टी है जैम वाली, इसमें डाल लिया और टिफ़िन में। स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसी रेसिपी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।